नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BTO मैथ बाय रोहित सर पे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की इस सीरीज में आज हम सन 2023 विषय गणित के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिस भी किसी स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्ज़ाम है 10वीं क्लास का, तो वो इसे देख के अपना प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आज। इसके पहले मैंने 2024 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपने इसी चैनल पर अपलोड किए हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन कर लिखिए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है। देखो मैंने 6 और 20 का HCF ज्ञात करने के लिए मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं किस तरीके से HCF निकालना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 6 और 20 का HCF कैसे निकालते। देखो 6 और 20 का निकालना है HCF, इस तरीके से लिख लेते हैं ना। 6 की दुनिया ऐसे पढ़ो 20 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 तिया 18 बचे 2। इसके बाद ये जो 6 बचा है इसे यहाँ लिखते हैं 6 और फिर 2 तिया 6, ये 0। इसका मतलब इसका HCF जो आएगा वो 6 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका HCF 2 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। कोई भी बहुपद होता है उसकी जितनी ज़्यादा उसकी पावर होती है वह उसकी उतनी उसके शून्यक होती है। त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब ये है इसकी घात जो है कितनी होगी, 3 होगी, अर्थात इसका आंसर ही होगा, इसके 3 शून्यक ज़्यादा होंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। अद्वितीय हल किस सिचुएशन में हो सकता है उसके लिए देखते पहला। देखो जब भी ये ए नंबर क्या करता है, A1/A2 है इक्वल टू B1/B2, इस सिचुएशन में कोई भी समीकरण निकाय होता है उसका जो हल होता है एक समान होते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं, एक समान। ठीक है। इसके बाद ये जो बी नंबर है इसका सही आंसर बी नंबर होगा। क्यों, क्योंकि अद्वितीय होने के लिए शर्त होती है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ठीक है, अद्वितीय यानी कि एक जैसे हल हो ही नहीं सकते। इसके बाद ये जो तीसरा है, इससे यह होता है कि इसके अनंत हल होते हैं, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे। ये सी नंबर का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये बी नंबर। ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे आज का, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखे। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ए नंबर होगा, a² x प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे बी नंबर को भी देख सकते हैं, इसकी इक्वल टू में 0 नहीं लगा, अर्थात कोई भी यदि हमें समीकरण कोई भी हमें बहुपद दिया होता है ना, तो हमेशा देखना कि उसके आखिरी में जो यहाँ पे हमने 0 लगाए हैं ये बहुपद है अभी, और जब हम इसमें एक बराबर करके 0 लगा देंगे तो समीकरण बन जाएगा, है ना। जबकि ये बना है इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कोई एपी दिया है उसे 11वां पद ज्ञात करना है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों, क्योंकि ये 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले जो एपी है उसका क्या होता है, एन पद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है लिखिए, ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, पता है ए प्रथम पद होता है, एनवा पद जिसके ज्ञात करना होता है, डी जो होता है सार्वंतर। पहले में सार्वंतर निकाल ले, तो देखो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी द्वितीय पद, ओके, माइनस प्रथम पद की वैल्यू भी ये दी है। ठीक है, माइनस का 3 है, चलो घटाओ, -2 माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो इसका देखो 2 आ जाएगा
और इसमें -1 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी कि डी जो है 5/2 आ जाएगा। ठीक है, डी 5/2। ए की वैल्यू, प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद -3 है। ठीक है, चलिए इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो देखो -3 जो है, इसके बाद प्रथम पद देखो, जो हमने प्रथम पद ए की वैल्यू -3 है, और जो सारवंतर निकला है डी, उसका वैल्यू क्या है, 5/2 है ना। इन मानों को अब यहाँ पर रखते हैं, तो रखो -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है, 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11 -1 इंटू डी की वैल्यू सारवंतर क्या निकाले हैं, सारवंतर हमने 5/2 निकाला है। ये किए, घटाओ, यहाँ पे हो जाएगा 10, 5/2। ठीक है, कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, -3, ये 5 और 5 हो जाएगा 25, और यहाँ से ये -3 25, 25 में -3 जाएंगे तो 22 आएगा। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है वह एन इज समथिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते, इस कारण ये अपरिमेय संख्या होगी। कोई परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूले, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, जिसे आप किसके रूप में जानते हैं, इसका आंसर हो द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र जो हमने पढ़ा है अभी, द्विघात सूत्र, उसके नाम से देखते हैं। ठीक है ना, द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र जो होता है -b प्लस माइनस b² -4ac/2 इंटू ए होता है। ठीक है, ये जो होता है, अभी हमने मानक समीकरण देखा द्विघात समीकरण का, उसी वाला सूत्र से ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, फिर एपी आ गया। एपी के लिए जो हमने सूत्र लगाया वही आएगा, इसका जो आंसर 50 आएगा वो आएगा। कैसे आ रहा है देखो, बताता हूँ मैं। देखो, प्रथम पद क्या है, 5 है। ठीक है, मैं फार्मूले नहीं लिखता, डायरेक्ट करता हूँ। प्रथम पद 5 है, इसके बाद प्लस कौन सा पद ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करना है, 10 -1। ठीक, 10वां पद ज्ञात करना है। सारवंतर क्या है, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाना है, 10 में 5 गए, 5 बचेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखो 5 लिख लें एज इट इज, 10 में 1 गए 9 आएगा, यहाँ पे 5 बचा है। ठीक है, तो देखो 5 + 9 × 45। अगला क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होती है। देखो, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्यों, समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, इस कारण से समरूप हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी जो होती है कोटि कहलाती है, और y अक्ष से दूरी जो होती है y अक्ष से दूरी होती है भुज। क्या होती है, y अक्ष से दूरी। ठीक है, भुज कहलाती है। छठा क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह हमेशा 1 होती है, क्या, 1। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी लगाइए, है ना, सही जोड़ी मिलान कीजिए। देखो, पहले लिखा है sin² a + cos² a, पता ये एक फार्मूला ही बन गया, sin² थीटा + cos² थीटा का। यहाँ पर sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। देखो, ए की जगह जहाँ थीटा लिखा उधर ए लिखा, दोनों सेम है, अर्थात इसका मान 1 आएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, ये जो होता है cot थीटा आता है। ठीक है, cot थीटा, इसका मतलब ये हो जी नंबर, cot थीटा आ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 9 sec² a - 9 tan² a, जो इसका मान होगा वो हम 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब F क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बिंदु जो दिए हैं 0,4 और 0,3 के बीच दूरी सूत्र, यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, देखो, दूरी सूत्र बता दूँ, यहाँ पर पहले एक बता देता हूँ कि एक पॉइंट दिए, जैसे 0 है ना,
इसे x1 ले लेते हैं और इसे y1, ठीक है। इसे x2 और ये y2। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसके ऊपर रूट आ जाती है। तो देखो x2 की वैल्यू क्या है 3 दी है, x1 की वैल्यू क्या है 0 दी है, ठीक है। ये इसका हो गया स्क्वायर 0 प्लस y2 की वैल्यू 0 है माइनस y1 की वैल्यू 4 है, ठीक है, स्क्वायर। इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा रूट। देखो 3 में 0 गए 3 ही होगा, स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस इसके बाद -4 में 0 -4 गए तो -4 ही आएगा। इसके बाद ये रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 3 तेरह का 9, 3 तेरह का 9 आ जाएगा और प्लस 4 4 को 16, है ना, ये 16 हो जाएगा 16। तो जैसे ही 16 आया, 16 आया तो 9 और 16 क्या होते हैं 25 होता है, रूट का 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। दो सूत्र एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन क्यूब आएगा, ए क्यूब, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये ए नंबर आ जाएगा, ए नंबर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सत्य असत्य बताना है, ठीक है। मैं सत्य के लिए टी लिखूंगा और से असत्य के लिए एफ लिख दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। देखो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज यानी कि उसकी भुजाएं जो होगी समान होंगी, कोण भी होंगे समान होंगी, अर्थात यह जो होगा सही होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वह तीन जो भुजाएं हैं ये इन तीन भुजाओं के योग के बराबर होगा। लेकिन ये इनकी संगत भुजाएं हैं, यानी कि ये जो भुजा है और ये भुजा, इन दोनों इनका अगर हम निकालेंगे जो भी एरिया निकलेगा वह इसके बराबर थोड़ा ना होगा, इस कारण से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा है, दृष्टि रेखा जो होती है प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो रेखा, हाँ ये सत्य है इसका, ठीक है, इसे सत्य बोलेंगे सत्य। चौथा क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा कहलाती, तो ये असत्य होगा, क्यों, क्योंकि जो छेदक रेखा होती है, कोई सर्कल उसके दो पॉइंट है इनको मिलाती है तो वो छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा जो होती है वह ये बाहर से जाती है, ये ऐसे टच होती है बाहर से जाती है, ठीक है, बाहरी भाग को स्पर्श करती है स्पर्श रेखा। इसके बाद फिर पाँचवें में आ गए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसके आंसर रूट सही पाई/2 आएगा, ये सत्य होगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं सॉल्व करके। चलिए ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचों क्वेश्चन, चलिए पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा सूत्र मैंने लगवा दिया था, लिखवा दिया था, उसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूँगा। देखो पहला क्या है, एक चीज़ बता दूँ, ये x1 और ये होगा y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है। x1 क्या है, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 है माइनस x1 की वैल्यू 7 है। फिर इसके बाद x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू 0 है माइनस y1 की वैल्यू 1 है। फिर इसके बाद रूट लगा दें, ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितने 7 आ जाएगा, प्लस इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, देखो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 0 में 7, 0 में -7 गए तो -7 बचेगा, -7 का स्क्वायर जो होता है 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 0 में -1 गए तो -1 और -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होगा। फिर इसके बाद रूट आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 50 आ जाएगा। रूट 50 को जो है ना हम 5 सही 2/, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये 50 को ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है पाँचवा क्या है, शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का आधा होता है यदि, सिचुएशन क्या दी हुई है, यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। तो जब भी शंकु एवं बेलन की त्रिज्या, ठीक है, और ऊंचाई एक समान होना, तो शंकु का जो आयतन होता है बेलन का आयतन का कितना होगा, 1/3 भाग होता है। कैसा, 1/3 भाग होता है, ठीक है, इसलिए ये असत्य हो गया, इसे फाल्स बोलेंगे, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज हमने 2023 के क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज थे उन्हें हमने आज देखा है, सॉल्व किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारी चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसके आगे भी और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले ही वीडियो पहुंचे।